हेलो मेरे यूपी एएसआई के सारे साथियों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी जीत जिससे आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। आप सबको याद होगा कि यूपी एएसआई मामले में टाइपिंग से पहले लोगों को मेरिट से बाहर कर दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओके करने के बाद इस मामले में लगातार हम केस में थे और आज हमारे केस की सुनवाई हुई है। आपको हमने बताया था कि रिट एक्सेप्ट हो गया है, तो केस में बहुत बड़ी अपडेट है और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बारे में सारी बातें आगे करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आपको सत्य और सत्य की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। हालांकि कुछ साथी यहाँ से मुझसे नाराज हो सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे समर्थन में हैं। कुछ साथी मुझसे नाराज हैं, उनको लगता है कि मैं किसी भी प्रक्रिया को रोक रहा हूँ या फिर मैं एएसआई में जिनका सिलेक्शन हो गया उनको रोक रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन उन बच्चों को पता तो चलना चाहिए कि जिनकी कोई गलती ही नहीं है उनको क्यों बाहर कर दिया गया। कल तक उनके घर में मिठाई बट रहा था कि भाई सब पास होके आ गए, अब टाइपिंग कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, वो तैयारी में लगे थे और फाइनल रिजल्ट में उनको बाहर कर दिया गया है। सर्टिफिकेट को बैन कर दिया, कहा कि नहीं है सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। भाई यूनिवर्सिटी ने दिया है, कैसे मान्य नहीं है? ये काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये तो बातें थी। तो ये सारा मामला चल रहा था, इसमें आज हमारी सुनवाई थी। और एक और चीज़ कह रहा हूँ, सुनवाई सिर्फ नहीं थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना है कि ये सवाल बनता है कि कैसे बाहर कर दिया गया। और इस मामले में पहला इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट ने पहला ऑर्डर पास कर दिया है और भर्ती बोर्ड को तलब कर लिया कि अब आप आइए और बताइए कि ऐसा कैसे हो गया। और मैं आपको कह रहा हूं साथियों कि ये कंफर्म रखिए, अगर आप जेन्युइन है ना, आप जेन्युइन हैं, अगर आपके साथ नुकसान हुआ ना, जेन्युइन आप हैं, तो आपकी सीट कोई छीन नहीं पाएगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून पे सबका अधिकार है, न्याय पे सबका अधिकार है। और यही बात मैं कह रहा हूं कि ऐसा थोड़ी है आप नाराज हैं, लेकिन कुछ साथी नाराज हो सकते हैं। क्या होता अगर आपको भी फाइनल मेरिट से एक झटके में बाहर कर दिया जाता बिना बताए, तो आपको अच्छा लगता? तो पहला इंस्ट्रक्शन कॉल आउट हो गया है। अगली सुनवाई जो है 21 या 18 या 21 तारीख को पड़ेगी, अभी डेट फिक्स हुआ नहीं है। जैसे ही हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप भी साथियों, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ भी गलत हुआ है, आप हमारे लीगल टीम से बात कर सकते हैं। वो आपका केस देखते हुए, बहुत सारे लोगों का केस ले लिया हमने, लेकिन हम सबका केस नहीं ले सकते। हम उन्हीं केसेस को ले सकते हैं जिनके अंदर मेरिट बनती है। अब सच में कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाला है तो उसका केस लेके कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो लोग जेन्युइन हैं उनका केस लीगल टीम आपका पेपर देख के समझ जाएगी और फिर आपको ले लेगी। अगर आपका सर्टिफिकेट वो आपको, देखिए आप जानबूझ के कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाए हैं तभी आपके लिए समस्या है। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने आपको सर्टिफिकेट दिया है और उसको सरकार गलत मानती है, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, वो सरकार जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी सीटें मिलेंगी। आप लीगल टीम से बात कर सकते हैं, आपकी बात रखी जाएगी और आपको आपका हक जरूर मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है साथियों, देखिए हम जो प्रयास करते हैं ना उसमें लगे रहते हैं और प्रयास सफल भी होता है। अब भर्ती बोर्ड जवाब देगा हमको कि ऐसे कैसे बाहर कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। सत्यमेव जयते हमेशा, और आगे भी आप सबकी लड़ाई लड़ते रहेंगे आप भी। लेकिन एक चीज कहूंगा, अगर आप लोग के साथ ऐसी समस्या है ना, आप विलंब मत कीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे ना आपके लिए उतना ही समस्या खड़ी हो जाएगी। बाद में कोर्ट आपसे यही कहेगा कि इतने दिन तक क्या कर रहे थे। इसलिए अभी एक इंस्ट्रक्शन कॉल आउट हुआ है, आप लोग भी जुड़ जाइए। बाकी लोगों के भी केसेस हैं, हमारे लगातार केसेस चल रहे हैं, तो जैसे ही बाकी लोग भी जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे हम उतने की आवाज़ उठाएंगे। और हमारा प्रयास बस इतना है कि भाई जिनके साथ गलत हुआ है उनको सीट मिल जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलता हूँ आप सबसे, देखता हूँ और आप सबके लिए लड़ता रहूँगा। प्रणाम।